हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो क्या होती है, ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए, पिछली जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, उसमें हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज़ करते थे। ठीक है, बट इस केस में हम दो ऑपरेशन एक साथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यूज़ करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम एट अ टाइम दो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली होती क्या है कि ए कोई नंबर है हमारे पास, वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि जो ये नंबर है पहले वो बी के साथ हो जाएगा, फिर प्लस ए और इंटू सी के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई की जगह इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है कि ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अगर मैंने इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो डैट मीन्स तो कॉमनली अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, या आप अच्छे से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास कोई एक नंबर ए है, तो जब हम इसको बी प्लस सी के साथ लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस एंड ए मल्टीप्लाई सी। अब उसी तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जब हमारे पास क्या हो जाता है, इन दो नंबर्स में डिफरेंस हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी। पहले ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस, फिर ए नंबर को हम उस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप ये ब्रैकेट्स का यूज़ कर कर कैलकुलेशन करेंगे तो कभी भी आपका मैथमेटिक्स में, आपको अरिथमेटिक में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगी। ये ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन ब्रैकेट्स को ऑलवेज़ यूज़ किया कीजिए अपनी कैलकुलेशंस में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम ये रैशनल नंबर्स के लिए करेंगे। ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए क्या है कि हमने एक कोई नंबर लिया ए, जो था 1/2, बी नंबर लिया हमने 3/2 एंड सी नंबर लिया हमने कुछ 4/5, ये नंबर लिया। तो अब पहले हम क्या करते हैं, पहले ए इंटू बी प्लस सी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास 3/2 प्लस 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 और 2 का एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 8। तो ये हमारे पास बन जाएगा 23/10। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर कर आपके पास आंसर आ जाएगा 23/20। तो एक तरह से हमने इस चीज़ को ऐसे निकाला। अब इसी चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए इंटू सी। तो देखिए ए हमारे पास अब क्या है 1/2, फिर वो है 3/2, प्लस फिर ए क्या है 1/2, और फिर क्या है 4/5। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4 प्लस, इसकी हम कटिंग कर दें 2 के साथ, तो यहाँ पर 2/5, और 5 और 4 का एलसीएम आपके पास 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 15 प्लस 8 आ जाएगा, और वो होता है हमारे पास 23/20। तो जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, उन सभी रैशनल नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से कोई एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप उसको इस तरह से ब्रेक कर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही हमने ये एडिशन में प्रूफ की है, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूफ होती है। तो ये आपके लिए काम है कि इन्हीं 3 नंबर्स को लेकर आपने इसको सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूफ करना है। ठीक है, और ये आप खुद करना है आपको सभी को, तभी आपको मैथमेटिक्स आएगा। जितना आप खुद से मैथमेटिक्स को करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही आपको ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे आपके, और ज़्यादा मैथमेटिक्स, एक ही तरीका है मैथ को करने का, जितना ज़्यादा आप उसको लिखोगे। तो आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं।
तो क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उसने बोला है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, जो ये नंबर है हमारे पास वो क्या है ए, ये नंबर क्या है बी, और यहाँ पर ए 7/5 है तो यहाँ पर भी हमारे पास ए होगा, और ये नंबर हमारे पास कुछ हो रहा है तो सी। तो बेसिकली ये क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यही है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किसके इक्वल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये 7/5 है और यहाँ पर जो 7/5 है, इन दोनों में से हम 7/5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर रह जाएगा हमारे पास -3/12 प्लस 5/12। जो आप इन चीज़ों में से ऐसे कॉमन लेते हो, तो एक्चुअल में जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो एक्चुअली हम क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये 7/5 आ जाएगा, तो यहाँ से 12 आपका एलसीएम, तो ये -3 प्लस 5, और ये आ जाएगा आपके पास 7/5 मल्टीप्लाई 2/12। तो इसका आंसर आ जाएगा 14/16। अब फिर से वही देखिए, यहाँ पर हमारे पास फिर से यहाँ पर ए है, ये हमारा बी, और यहाँ पर हमारा ए, और यहाँ पे हमारा ये सी। तो पहले इनको मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इनको ऐड किया गया है। तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी के। तो बेसिकली यहाँ से हम 19/16 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/12 माइनस 3/9। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, या आप पहले यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हो। देखिए कटिंग हो रही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 4/12 दैट इज़ 1/3, और ये 3 से 3 कटिंग करेंगे तो फिर से ये 1/3 ही बन गया। तो ये बन गया हमारे पास 0। तो डैट मीन्स इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया 0। क्योंकि देखिए 4 × 4 ये कटिंग होकर हमारा 0 आ गया। तो देखिए इस तरह से जब भी आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और यहाँ पर भी दो नंबर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर इन दोनों में कोई भी एक नंबर सेम पड़ा है तो हमने उसको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने मेंशन करना है क्या यूज़ किया हमने, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका आपको यहाँ पर रीज़न दे देना, जब भी दो नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर प्लस माइनस होगा और यहाँ पर भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, और इन दोनों में अगर कोई भी एक नंबर हमारे पास सेम आएगा तो हमने क्या ले लेना है, उसको कॉमन ले लेना है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी, और ये हमारा एक बेसिक अलजेब्रा का स्टेप होता है। तो ये बार बार हमारे पास क्वेश्चंस में यूज़ होगा ये चीज़ कि हम इसको कॉमन कैसे लेते हैं। तो ये स्टेप आप सभी को अभी से क्लियर कर दो, इसके जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक है cbse.aside4mathematics.in। इस वेबसाइट पर जाएं, आपको पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और नोट्स भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को करें।